हेलो क्लास, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया एंड जिसमें हमें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फाइंड आउट करी सिस्टम की, उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसमें, तो आप वो सब करें और अगर किसी भी एग्जांपल में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आप पूछ लें, ठीक है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रूट लोकस, ठीक है। रूट लोकस एक्चुअली है क्या? रूट लोकस इज ए ग्राफिकल मेथड इन विच रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर प्लॉटेड इन एस प्लेन फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स. द लोकस ऑफ द रूट्स of the characteristic equation when gain is varied from 0 to infinity is called root locus. So this is the simple definition of root locus, and now we understand what is root locus with the help of some examples, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रूट लोकस में ये आना जरूरी है कि किस तरह से हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं पोल्स की और ज़ीरो की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, k इंटू एस प्लस 3 एंड s प्लस 2, ठीक है। दिस इज आवर GS HS, ठीक है। दिस इज आवर क्लोज लूप गेम, ठीक है। तो नाउ इन दिस फर्स्टली मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरी पोल लाई कर रहा है एंड कहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें आपको पता है नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, यहाँ मैं मान लेता हूँ एक S भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स कहाँ है? नंबर ऑफ पोल्स हैं हमारे, एक तो ज़ीरो पे है एंड एक है -2, ठीक है। और जो जीरो है वो है -3 पे, ठीक है। तो उसकी नोटेशन कैसे देंगे हम ग्राफ के ऊपर? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो जो पोल है दिस इज 0 मीन्स यहाँ ओरिजिन पे होगा। उसके बाद एक है -2, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इस तरह से। और एक ज़ीरो है हमारी -3 पे, दिस इज -3, तो ज़ीरो को हम इस तरह से नोटेशन देंगे। तो दिस इज द वे जिसके थ्रू हम पोल और ज़ीरो की नोटेशन देते हैं अपने रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी एक्सिस पे। दिस इज अवर रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी मीन्स j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से हम रूट लोकस में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम मेंशन करेंगे कि पोल्स कहाँ हैं हमारे और ज़ीरो कहाँ हैं। तो अब हम एक रूट लोकस का एग्जांपल लेंगे। जो रूट लोकस है उसमें हमारे अप्रोक्सीमेट 10 रूल्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स नहीं है क्वेश्चन में, तो वही हमारा 7 स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होंगे क्वेश्चन में, तो 9 और 10 स्टेप्स तक वो क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स नहीं है, ठीक है। तो वो एग्जांपल है, द स्टेटमेंट इज द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय GS is equal to K upon S plus 4 S plus 5, ठीक है। Sketch the root locus as K varies from 0 to infinity. हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, और रूट लोकस ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो होता है हमारा नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोस को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो स्टेप 1 इज प्लॉट द पोल्स एंड ज़ीरो। स्टेप फर्स्ट इज
प्लॉट द पोल्स एंड जीरोस ऑन ग्राफ। ठीक है, सपोज दिस इज अवर ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पोल्स और जीरो प्लॉट करने हैं इस ग्राफ पे। तो पहले फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमारे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, p। एक पोल हमारा 0 पे है, एक -4 पे, एक -5 पे, एंड जो जीरोस हैं वो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ जीरोस है 0। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो पोल हमारे 3 है जिनकी लोकेशन है 0, -4 एंड -5, एंड नंबर ऑफ जीरोस है हमारी 0 जिनकी लोकेशन है मतलब कोई लोकेशन नहीं होगी 0 की। तो ठीक है, तो अब हम इन पोल्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जो कि होंगे हमारे, एक पोल है हमारा 0 पे, 1 2 3 4 5, एंड 1 इज -4 एंड 1 इज -5। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिए पोल्स ग्राफ के ऊपर। इसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 हमारा होता है हमें रूट लोकस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, हमारा जो रूट लोकस होगा वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो द रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन, अब जो इस क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो रूट लोकस वो एग्जिस्ट करेगा 0 एंड -4 एंड फ्रॉम -5 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ हमारा रूट लोकस जो है एग्जिस्ट करेगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारे रियल एक्सिस पे कितनी पोल्स और जीरोस हैं। सपोज हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कितने पोल्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगी जहाँ पे लाई करेगा वो होगा 0 एंड -4। जो इस जो फर्स्ट पोल है उससे जो सेकंड पोल है इंफिनिटी की तरफ, ठीक है, उससे देखेंगे अगर लेफ्ट टू राइट देखें कितने पोल्स और जीरो हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अगर इधर ओड नंबर है पोल्स का तो वो सेगमेंट लाई करेगा। ठीक है, अगर इवन पार्ट है तो वो सेगमेंट लाई नहीं करेगा। जैसे यहाँ -4 से 0 कितना, एक पोल है, तो हमारा ये वाला सेगमेंट होगा जिसमें रूट लोकस हमारा लाई करेगा। इस पोल से देखो -4 और 0, एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, इवन है, तो हमारा ये वाला सेगमेंट इस पे हमारा रूट लोकस लाई नहीं करेगा। और एक हमारा सेगमेंट होगा -5 टू इंफिनिटी, यहाँ हमारा रूट लोकस लाई करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हमारा रूट लोकस लाई करेगा और किस सेगमेंट पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है हमें कहाँ लाई करेगा। फॉर एग्जांपल एक हमारी यहाँ 0 रहती, ठीक है, तो इस 0 से यहाँ तक मीन्स 0 माइनस मीन्स फर्स्ट जो सेगमेंट हमारी वो ये होती, यहाँ लाई करता, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, इवन है, तो ये वाला सेगमेंट हमारा नहीं होता। -5 टू -4, अब यहाँ 1 2 3 ओड है, तो इस सेगमेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो अगर ये वाली कंडीशन लो मैं, एक 0 हमारी -2 पे है, तो इसमें हमारे 2 सेगमेंट बनेंगे जहाँ पे हमारा रूट लोकस लाई करेगा। फर्स्ट इज 0 टू -2 एंड सेकंड इज -4 टू -5। इसी सेगमेंट्स में हमारा लाई करेगा।
बाकी आगे हम जब और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा कि किस तरह से और क्वेश्चंस में भी हम ये सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी फाइंड आउट नंबर ऑफ रूट लोकाई, ठीक है। दिस इज अवर स्टेप नंबर 3। तो नंबर ऑफ रूट लोकाई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं कि पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है, ठीक है। जो भी हमारा ज़्यादा होगा नंबर ऑफ पोल या नंबर ऑफ जीरो, तो जो हमारा रूट लोकाई होगा वो उसी के इक्वल होगा। तो रूट लोकाई को n से मेंशन करते हैं, एंड हियर आवर पोल्स इज 1 2 3 एंड जीरोस आर 0। तो नंबर ऑफ रूट लोकाई जो होगा वो हमारा यहाँ 3 होगा, मीन्स n जो होगा वो p के इक्वल होगा। और जो हमारा जीरोस ज़्यादा होंगे तो n हमारा 0 के इक्वल होगा। एंड व्हेन नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ पोल्स आर इक्वल, तो नंबर ऑफ रूट लोकाई हमारे ये होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं रूट लोकाई। रूट लोकाई का क्या यूज़ है वो हम अभी आगे स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है सेंट्रोइड निकालना, सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। स्टेप नंबर 4, सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करना। अब सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स जब फाइंड आउट करेंगे तो सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा ए से, एंड द फॉर्मूला इज सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ zeros अपॉन पोल्स माइनस 0, ठीक है। तो सम ऑफ पोल्स, अब हमारे पोल्स सम निकालना है पोल्स का, तो एक पोल हमारा क्या है 0, एक -4, 1 इज -5, एंड सम ऑफ जीरोस क्या है 0, एंड पोल -0 इज 3, देन दिस इज 9/3 means -3। तो दिस इज अवर सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो इसको मेंशन करेंगे प्लॉट पे, -3, ठीक है। दिस इज अवर सेंट्रोइड। अब हमें एसिम्प्टोट्स के एंगल निकालने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द एंगल्स ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स के एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है विच इज फाई इज इक्वल टू 2k + 1 अपॉन पोल -0 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो हम k की वैल्यू लेंगे, अब यहाँ डिपेंड करता है हमारी रूट लोकाई कितनी थी। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रूट लोकाई थी हमारी 3, तो जो k की वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2। अगर मान लो रूट लोकाई हमारी 4 होती तो k की वैल्यू होती 0 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से आगे अगर ज़्यादा होती तो उस हिसाब से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते। तो अब यहाँ पे फर्स्ट व्हेन k इज इक्वल टू 0 देन phi 1 इज इक्वल टू, पुट करेंगे यहाँ पे k की वैल्यू 0, तो 1/3 इंटू 180 दैट इज 60 डिग्री। व्हेन k इज इक्वल टू 1 देन phi 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, and when k is equal to 2 then phi 3 is equal to 300 degree। तो these are our angle of asymptotes। अब जो सेंट्रोइड आया था हमारा, वहाँ से हम
ये 3 एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को ड्रॉ करेंगे सेंट्रोइड से। फर्स्ट हमारा है 60 डिग्री, वन इज 180 डिग्री एंड अदर इज 300 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने 3 एंगल सेंट्रोइड से ड्रॉ किए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 6, हमें ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ब्रेक अवे पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पे हमारा ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है वो गिवन है हमें k अपॉन s इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 5 एंड यूनिटी फीडबैक सिस्टम है ये, तो hs की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस gs हमारा है ये, एंड hs इज 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम लेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे विच इज s क्यूब 9s स्क्वेयर 20s plus k is equal to 0. From here we find the value of k, which is k is equal to minus of s cube minus 9s square minus 20s, ठीक है। Now we find out the dk by ds, ठीक है, dk by ds। तो when we find out the dk by ds, this is 3s square minus 18s minus 20, ठीक है, and this is equal to 0, or we write down 3s square plus 18s plus 20 is equal to 0. So from here we find out the two roots of s, means s1 and s2, which is the value of s1 is minus 1.4725 and the value of s2 is minus 4.5275। अब हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी सेगमेंट में लाई कर रही है। अब आपको याद होगा कि जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने बताया था एक तो हमारा रूट लोकस जो होगा वो यहाँ से यहाँ लाई करेगा, मीन्स 0 to -4 लाई करेगा, और एक करेगा -5 to इन्फिनिटी। तो जो ये वाली वैल्यू है S2, दिस इज -4.5275, ये हमारी -4 और -5 के बीच में लाई कर रही है। तो मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी लाई नहीं करेगी, हमारी क्या वैल्यू लाई करेगी, दिस S1 इज इक्वल टू -1.4725। तो दिस इज आवर ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। तो ये हम ब्रेक अवे पॉइंट नोट कर देंगे ग्राफ के ऊपर, दैट इज 1 and 1 point near about k. This is minus 1.4725 ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हमें स्टेप 7 है जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि हमारा जो रूट लोकस होगा वो रियल इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से है ही, ये रखेंगे, और इसको रूथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। अरेंज करो 1 9 20, ठीक है। व्हेन वी फाइंड आउट दिस वैल्यू, दिस इज 180 minus k/9 and this is k, ठीक है। फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। फॉर k
is equal to 180. The auxiliary equation is AS is equal to 9s square plus k. ठीक है, and for k is equal to 180, and 9s square plus k is equal to 0. ठीक है, and 9s square plus 180 is equal to 0, and s square and यहाँ से s is equal to plus minus 4.47 j. ठीक है, this is the value of s where our root locus is intersect on imaginary axis. So then we point these for plus j 4.47. This is 1 2 3 4 4.4 here, and 1 2 3 4. This is here. This is plus 4.47 j, and this is minus 4.47 j. ठीक है, अब हम इनको फ्री हैंड से एक दूसरे के साथ मिला देंगे, एंड दिस इज आवर रूट लोकस. ये माइनस 1.4724 जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट आया था, वहाँ से हम ये रूट लोकस इस तरह से ड्रॉ कर देंगे फ्री हैंड पे. तो दिस इज आवर रूट लोकस फॉर दिस क्वेश्चन विच इज k अपॉन s इंटू s प्लस 4 s प्लस 5. तो इसमें हमारे कोई भी वो नहीं थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स नहीं थे, इसीलिए हमारा सिंपल 7 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा. अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स भी हैं तो ये 7 पॉइंट तो होंगे ही, इसके साथ साथ 2 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे जिसमें हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे अगर हमारा पोल्स हैं, और एंगल ऑफ अराइवल निकालेंगे अगर हमारी जीरोस हैं. ठीक है, तो देन वी ड्रॉ द रूट लोकस. तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.